ऋषिक प्रभु बाबा शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ, सुनहु कथा करुगान। श्यावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकांडे अष्टात्रिंशः सर्गः 38वां सर्ग। आज की ये पावन कथा भगवान विश्वामित्र जी महाराज राघवेंद्र सरकार को कथा सुना रहे हैं विभिन्न प्रकार के। आज की कथा राजा सगर के पुत्रों को उत्पत्ति तथा यज्ञ की तैयारी। ताम कथाम कौशिको रामे निवेद्य मधुराक्षराम, पुनरेवा परम वाक्यम काकुतस्थमिदम ब्रवीत। विश्वामित्र जी ने मधुर अक्षरों से युक्त वह कथा से राम जी को सुना करके फिर उनसे दूसरा प्रसंग इस प्रकार से कहा। अयोध्याधिपतिर्वीरं पूर्वमासीत्रान्दिपः, सगरो नाम धर्मात्मा प्रजा कामः च स च प्रजः। हे वीर, पहले की बात है, अयोध्या में सगर नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए सदा उत्सुक रहा करते थे। वेदैर् दुहिता राम केसनी नामतः, ज्येष्ठता सगर पत्नी सा धर्मष्टा सत्यवादिनी। हे श्री राम, विदर्भ राजकुमारी केसनी राजा सगर की ज्येष्ठ पत्नी थी। वह बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी। अरिष्ट ने मेरे दुहिता सुपर्ण भागिनी तूषा, द्वितीया सगरस्यासीत पत्नी सुमिति संगीता। और सगर जी की दूसरी पत्नी का नाम सुमति था। वह अरिष्टनेमि कश्यप की पुत्री तथा गरुण की बहन थी। ताभ्यां सा महाराजा पत्नीभ्यां तप्तवांस्तपः, हिमवन्तं समासाद्य भृगु प्रस्रवणे गिरौ। महाराज सगर अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर के भृगु प्रस्रवण नामक शिखर पर तपस्या करने लगे। अथ वर्ष सते पुणे तपसा आराधितो मुनि, सगराय वरम प्रसादात भृगु सत्यवदाम्बरः। 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर उनकी तपस्या द्वारा प्रसन्न हुए सत्यवादियों में श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने राजा सगर को वरदान दिया। क्या? अपत्यलाभा सुमहान भविष्यति तवानघ, कीर्तिं चा प्रतिमां लोके प्राप्स्यस्ते पुरुषर्भ। निष्पाप नरेश, राजा सगर, तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। पुरुष प्रवर, तुम इस संसार में अनुपम कीर्ति प्राप्त करोगे। एका जनिता तात पुत्रं वंशकरं तव, षष्टिम पुत्र सहस्त्राणे अपरा जनयस्यति। हे तात, तुम्हारी एक पत्नी तो एक ही पुत्र को जन्म देगी जो अपनी वंश परंपरा का विस्तार करने वाला होगा, तथा दूसरी पत्नी 60,000 पुत्रों की जननी होगी। ऐसा आशीर्वाद दिया उन्होंने। भाषमाणं महात्मानं राजपुत्र्यो प्रसादत्ततं, उचितुः परम प्रीते कृतांजलि पुटे तदा। महात्मा भृगु जब इस प्रकार से कह रहे थे, उस समय उन दोनों राजकुमारियों अर्थात रानियों ने उन्हें प्रसन्न करके स्वयं भी अत्यंत आनंदित हो
दोनों हाथ जोड़ करके पूछा, एका कस्या सुतो ब्रह्मन् का बहुन जनिष्यति सत्यमिच्छाओ हे ब्राह्मण सत्यमस्तु वचस्वतौ। हे ब्राह्मण, किस रानी के एक पुत्र होगा और कौन बहुत से पुत्रों की जननी होगी? हम दोनों यह सुनना चाहती हैं। अपनी वाणी, आपकी वाणी सत्य हो प्रभु। तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा भृगो परं धार्मिकः उवाच परमां वाणी स्वच्छन्दो अत्र विधीयताम्। एको वंशकरो वास्तु वहवो वा महाबला कीर्तिमन्तो महोत्साह कावाकंबरमिच्छति। उन दोनों की ऐसी बात को सुन करके परम धर्मात्मा भृगु ने उत्तम वाणी में कहा, हे देवी, तुम लोग अपनी इच्छा से यहाँ प्रकट, तुम लोग अपनी इच्छा यहाँ प्रकट करो। तुम्हें वंश चलाने वाला एक ही पुत्र प्राप्त हो अथवा महान बलवान यशस्वी एवं अत्यंत उत्साही पुत्र से पुत्र, बहुत से पुत्र, इन दो वरों में से किस वर को कौन सी रानी ग्रहण करना चाहती है? ऐसा प्रश्न भृगु जी ने किया। अब मुनेस्तु वचनम श्रुत्वा को केसनी रघुनंदन पुत्रम वंशकरम राम जग्राह नृपसन्निधौ। रघुनंदन श्री राम, मुनि का यह वचन सुन करके केसनी ने राजा सगर के समीप वंश चलाने वाले एक ही पुत्र का ग्रहण किया, एक ही पुत्र का वर ग्रहण किया। षष्ठीम पुत्र सहस्त्राणि सुपर्ण भगिनी तदा महोत्साहान कीर्तिमतो जग्रा सुमति सुतान। तब गरुण की जो बहन सुमति ने महान उत्साही और यशस्वी 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वर प्राप्त किया है। प्रदक्षिणं सिं कृत्वा शिरसाभि प्रणम्य तं जगाम सुपुरं राजा सभार्यो रघुनंदन। तदंतर, हे रघुनंदन श्री राम, तदंतर रानियों सहित राजा सगर ने महर्षि की परिक्रमा करके उनके से चरणों में मस्तक झुकाया है और अपने नगर को प्रस्थान किया। अथ काले गते तस्य ज्येष्ठा पुत्रं व्यजयाते असमंज इति ख्यातम केसनी सगरात्मजम। कुछ काल व्यतीत होने पर बड़ी रानी केसनी ने सगर के औरस पुत्र असमंजस को जन्म दिया है। क्या बात है, असमंज को जन्म दिया। सुमितस्तु नरव्याघ्र गर्भतुभ्यं व्यजायते षष्ठिः पुत्र सहस्त्राणि तुम भेदाद वनिहिसता। पुरुष सिंह छोटी रानी सुमति ने तुम्बी के आकार का एक गर्भपिंड उत्पन्न किया है और उसको फोड़ने से 60,000 बालक निकले। घृतपूर्णेषु कुंभेषु धात्र्यास्तान् संवर्धयन् कालेन महता सर्वे यौवनं प्रतिपेदिरे। और उन्हें घी से भरे हुए घड़ों में रख करके धाइयाँ उनका पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे जब बहुत दिन बीत गए तब वे सभी बालक युवावस्था को प्राप्त हुए। अथ दीर्घेण कालेन रूप यौवन शालिनी षष्ठिः पुत्र सहस्त्राणि सगरस्या भवंस्तदा। इस तरह दीर्घ काल के पश्चात राजा सगर के रूप और युवा अवस्था से सुशोभित होने वाले 60,000 पुत्र तैयार हो गए। सा चा ज्येष्ठो नरश्रेष्ठ सगरस्यात्म संभवः बालान् गृहीत्वा तु जले शर्व्या रघुनंदन प्रक्षिप्य प्रसाह नित्यम मंजस्तान निरेच्य वै। हे नरश्रेष्ठ रघुनंदन, सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंज नगर के बालकों को पकड़ करके सरजू जी के जल में फेंक देता था और जब वे डूबने लगते तब उनकी ओर देख करके हंसा करता। एवं पाप समाचार संजन प्रतिबाधका पौराण महितेक्तः पित्रा निवर्षितः पुराण। इस प्रकार से पापाचार में प्रवृत्त होकर के
जब उस सत्पुरुषों को पीड़ा देने और नगर निवासियों का अहित करने लगा, तब पिता ने उसे नगर के बाहर निकाल दिया, नगर से निष्कासित कर दिया। तस्य पुत्रो अशुभमान नाम असमंजस्य वीर्यमान समन्तः सर्वलोकैश्च सर्वस्यापि प्रियं वदः। असमंज के पुत्र का नाम अंशुमान था। वो बड़ा ही पराक्रमी, सबसे मधुर वचन बोलने वाला तथा सब लोगों को प्रिय था। ततः कालेन महता मते समावे जायते सागरस्य नरश्रेष्ठा यजेयमिते निश्चिता। हे नरश्रेष्ठ, कुछ काल के अनंतर महाराज सगर के मन में यह निश्चित विचार हुआ कि मैं अब यज्ञ करूं। सा कृत्वा निश्चयं राजा सोपाध्याये गणस्तदा यज्ञ कर्मणि वेदज्ञो यष्टुम समुपचक्रमे। यह दृढ़ निश्चय करके वे वेद वेदता नरेश राजा सगर अपने उपाध्यायों के साथ यज्ञ करने की तैयारी में लग गए। इस प्रकार से आज की यह पावन कथा श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि महाकाव्य के बालकांड में 38वां सर्ग संपन्न हुआ। इसलिए कहते हैं, कथा विसर्जन होत हैं बब शंभुनाथ हनुमान, राम लखन सिय जानकी करऊं सदा कल्याण। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हरि हरि।